ये वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का एक रोशन बाब है। ये वो दौर था जब अप को दावत तौहीद देने पर हर तरफ से शदीद मुखालफत और अजियत का सामना था। कुरैश के लोग मुख्तलिफ तरीकों से अप को तकलीफ पहुंचाते थे। रास्ते में कांटे बिछाना, गंदगी फेंकना, तान व तशनी करना, झूठे इल्ज़ामात लगाना, समाजी बाइकाट। ये कहानी सब्र, मोहब्बत, मुआफ़ी और इंसानियत की एक बेमिसाल तस्वीर पेश करती है जो आज भी इतनी ही मुतल्लिका है। मक्का मुकर्रमा की एक तंग गिल्ली में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो रसूल अल्लाह से शदीद नफ़रत करती थी। इसकी नफ़रत की वजह वही थी जो कुरैश के बेशतर लोगों की थी, अप का पैगाम तौहीद जो उनके आबाई मजहब और रवायात के खिलाफ था। मुआशरती दबारों, रिवायती सोच, खौफ अज तब्दीली और कबायली असबियत ने इसके दिल में नफ़रत का बीज बोया था। वो बूढ़ी औरत रोज़ाना अपने घर की छत पर खड़ी हो जाती और जब भी हुजूर इस रास्ते से गुजरते वो अप पर कूड़ा, किरकिट, पत्थर, राख और गंदगी फेंकती। कभी कभी वो ऐसी चीज़ें भी फेंकती जो अप के कपड़ों को गंदा कर देती। ये सिर्फ एक आ दो बार की बात नहीं थी, ये रोज़ाना का मामूल था। हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम जब अप इस गिल्ली से गुजरते यही सिलसिला दोहराया जाता। हुजूर का गैर मामूली रवैया। जो बात इस वाक़ये को वाकई अजीम बनाती है वो हुजूर का रद्द अमल था। कोई आम इंसान इस सूरत हाल में किया करता, शायद गुस्से में आ जाता, जवाब देता, इस रास्ते को छोड़ देता, कम अज़ कम बद्दुआ ज़रूर देता। लेकिन रहमत आलम ने किया। अप कभी भी गुस्से में नहीं आए। अप ने कभी जवाब में कुछ नहीं कहा। अप ने इस औरत को बुरा भला नहीं कहा। अप ने इस रास्ते को नहीं छोड़ा हालांकि दूसरे रास्ते मौजूद थे। अप ने अल्लाह से इसके खिलाफ बद्दुआ नहीं की, बल्कि अप सब्र से काम लेते, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते और अपने कपड़े साफ कर लेते। अप के चेहरे पर कभी गुस्से या नफरत का शाइबा नहीं आता था। ये सिर्फ एक आ दो दिन का मामला नहीं था, ये महीनों तक जारी रहा। रोज़ाना अजियत, रोज़ाना सब्र, रोज़ाना मुस्कुराहट। एक दिन की खामोशी और फिक्र। एक दिन जब हुजूर इसी रास्ते से गुजरे तो कुछ नहीं फेंका गया। अप ने हैरत से ऊपर देखा लेकिन वो बूढ़ी औरत अपनी आदत की जगह पर नहीं थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ और फिर अगले दिन भी। तीसरे दिन हुजूर को फिक्र हुई। सोचिए, जो औरत रोज़ाना अप को अजियत देती थी इसकी गैर मौजूदगी पर अप को फिक्र हुई। ये कैसा दिल था, ये कैसी शफकत थी। आम इंसान तो खुश होता कि चुल्लू अब अजियत नहीं मिलेगी, लेकिन रहमत लिल आलमीन फिक्रमंद हो गए। अपने महल्ले वालों से पूछ-गुछ की। पता चला कि वो बूढ़ी औरत बीमार है और बिस्तर पर पड़ी है। कई दिनों से इसे बुखार है और वो उठने की हालत में नहीं। जब हुजूर को ये मालूम हुआ तो अप ने फौरी फैसला किया कि इस बूढ़ी औरत की इयादत करेंगे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को हैरत हुई। कुछ ने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, ये वो औरत है जो अप को रोज़ाना अजियत देती थी। लेकिन अप ने फरमाया, वो बीमार है और बीमार की इयादत करना हमारा फ़र्ज़ है। ये फ़ैसला कितना गैर मामूली था। वो औरत जो अप को रोज़ाना अजियत देती थी, जो अप पर कूड़ा किरकिट फेंकती थी, जो अप के कपड़े गंदे करती थी, अप इसकी बीमारी में इससे मिलने जा रहे थे। ये ना सिर्फ मुआफ़ी थी, ये मोहब्बत थी, ये शफ़क़त थी, ये इंसानियत थी। अप इसके घर पहुँचे। ये वही घर था जिसकी छत से रोज़ाना कूड़ा किरकिट बरसता था। अप ने दरवाज़ा खटखटाया। जब बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला तो वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकी। वो इस शख्स को देखकर मुकम्मल तौर पर शशदर रह गई जिसे वो रोज़ाना अजियत देती थी। इसके चेहरे पर हैरत, शर्मिंदगी और खौफ की मिली जली कैफियत थी। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मोहम्मद इसकी इयादत के लिए आएंगे। कौन है अप? इसने कांपती आवाज़ में पूछा, हालांकि वो अच्छी तरह जानती थी। माँ मोहम्मद हूँ, अप ने इंतहाई नरमी और मोहब्बत से फरमाया। मुझे पता चला कि आप बीमार हैं, इसलिए मैं आपकी खैरियत दरियाफ्त करने आया हूँ। आप कैसी हैं? बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो हैरत और शर्मिंदगी से बोली, लेकिन मैं तो आपके साथ इतनी बुरी रही हूँ। मैं आप पर रोज़ाना कूड़ा किरकिट फेंकती थी। मैंने आपको इतनी अजियत दी, अब फिर भी मेरी इयादत करने आए। हुजूर के चेहरे पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट आई। आपने फरमाया, वो सब मुआफ़ है, माजी को भूल जाइए। मैं बस आपकी सेहत का हाल जानने आया हूँ। क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? क्या आपको खाने पीने की कोई चीज़ चाहिए? इस लम्हे में कुछ टूट गया। नफ़रत की दीवार, गलत फहमियों का पर्दा, तासुब की जंजीरें सब टूट गईं। बूढ़ी औरत की आंखों में मुसलसल आंसू बहने लगे। इसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी मोहब्बत, इतना सब्र, इतनी मुआफ़ी, इतनी शफ़क़त कभी नहीं देखी थी। वो बेइख्तियार रोने लगी और बोली, मैंने आपके साथ महीनों तक इतनी बुराई की, रोज़ाना आपको तकलीफ़ दी, लेकिन आपने कभी कुछ नहीं कहा।
आज मेरी बीमारी में अब मुझसे मोहब्बत से मिलने आए। ये कैसा अखलाक है, ये कैसी शख्सियत है, ये कैसा इंसान है, यही तो नबी हो सकता है। कलिमा और तौबा। और फिर इसने दिल की गहराइयों से कहा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन इसके साथ ही इसने ये भी कहा, आ रसूल अल्लाह, मैं अब की सूरत कभी नहीं देखांगी। हुजूर ने प्यार से पूछा, ऐसा क्यों? इसने रू रू कर जवाब दिया, क्योंकि मैंने जो कुछ अब के साथ किया, इसकी शर्म से, इसकी नदामत से, इसके एहसास जुर्म से मैं कभी अब की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। मैं अपने गुनाहों के बोझ तले दबी हुई हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ कि अब की सूरत देखने की हिम्मत नहीं है। ये अल्फाज सच्ची तौबा की अलामत थे, गहरी शर्मिंदगी, सच्चा एहसास, नदामत और हकीकी तब्दीली। ये वाक़या हमें सिखाता है कि सब्र का मतलब कमज़ोरी नहीं बल्कि हकीकी ताकत है। हुजूर के पास बदला लेने की मुकम्मल ताकत थी। अब अल्लाह के नबी थे, अब दुआ कर सकते थे, अब जवाब दे सकते थे, लेकिन अब ने सब्र किया। सब्र वो नहीं जो मजबूरी में किया जाए, सब्र वो है कि आपके पास जवाब देने की पूरी कुदरत हो, लेकिन अब मुआफ़ कर दीजिए। रोज़ाना की अजियत पर महीनों सब्र करना, कभी जल्दबाजी ना करना, कभी गुस्से में ना आना, कभी मनफी ना सोचना, ये सब्र ही था जिसने आखिरकार नफ़रत के पहाड़ को मोहब्बत के समंदर में बदल दिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैं हसन अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। इस वाक़ये में अब का अखलाक हर लम्हे चमक रहा है। दुश्मन के साथ भी मोहब्बत और एहतराम, बीमार की इयादत का एहतमाम, बेलोस मुआफ़ी का जज्बा, नरमी और शफ़क़त का सलूक, इंसानी करामत का एहतराम। ये अखलाक ही था जिसने दिल जीत लिया। लोगों को कायल करने का बेहतरीन तरीका अच्छा किरदार है, ना कि ज़ुबान की लड़ाई या ताकत का मुज़ाहरा। अखलाक वो खामोश ताकत है जो दिलों को फ़तह कर लेती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकती। तुम बुराई को इस नेकी से दूर करो जो बेहतरीन हो, फिर देखो कि जिससे तुम्हारी दुश्मनी थी वो ऐसा हो जाएगा जैसे गहरा दोस्त। हुजूर ने अमली तौर पर यही किया। बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया, बल्कि बेहतरीन नेकी से दिया। मुआफ़ी करना दरअसल खुद को आज़ाद करना है, नफ़रत, इंतकाम और गुस्से की जंजीरों से। जब हम मुआफ़ करते हैं तो हम अपने दिल को हल्का करते हैं। बूढ़ी औरत की बीमारी की खबर सुनकर हुजूर का फौरी तौर पर फ़िक्रमंद होना और इसकी इयादत को जाना इंसानियत की अजीम तरीन मिसाल है। आपने ये नहीं सोचा कि ये मेरी दुश्मन है, ये मुझे अजियत देती थी, ये मेरे खिलाफ है, बल्कि आपने सोचा कि ये एक बीमार इंसान है जिसे मदद की ज़रूरत है, ये एक बूढ़ी औरत है जो तन्हा है, ये अल्लाह की मखलूक है जिसका मुझ पर हक है। मजहब, रंग, नस्ल, दुश्मनी, दोस्ती से बढ़कर इंसानियत है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर इंसान इज्जत का मुस्तहिक है, चाहे वो कोई भी हो। हुजूर ने इस बूढ़ी औरत को ज़बानी दावत नहीं दी, अपने तकरीर नहीं की, दलीलें नहीं दे, बहस नहीं की। अपने अपने अखलाक से दावत दी। आपके किरदार ने बात की, आपकी मोहब्बत ने दिल को मोम कर दिया। ये दावत का सबसे मुअस्सिर तरीका है। अमाल अल्फाज से कहीं ज़्यादा बुलंद आवाज़ में बोलते हैं। लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, लेकिन आपका सलूक कभी नहीं भूलते। बूढ़ी औरत के अल्फाज में आपकी सूरत कभी नहीं देखांगी सच्ची तौबा की 3 अहम खुसूसियात बयान करते हैं। 1. एतराफ़, इसने अपने गुनाह का मुकम्मल एतराफ़ किया। 2. शर्मिंदगी, इसे अपने अमल पर गहरी शर्म महसूस हुई। 3. अज़्म, इसने आइंदा ना करने का पुख्ता इरादा किया। यही सच्ची तौबा है जो अल्लाह कबूल करता है। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, हर तरफ से शदीद मुखालफत थी, जिस्मानी और ज़हनी अज़ियतें रोज़मर्रा का मामूल थीं, समाजी और इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद थीं, जान का ख़तरा हर वक्त मौजूद था। इस माहौल में हुजूर का ये रवैया और भी काबिल तारीफ़ बन जाता है। कुरैश के लोग मुनज़्ज़म तरीके से हुजूर की मुखालफत करते थे। रास्तों में कांटे और पत्थर बिछाना, गंदगी और कूड़ा किरकिट फेंकना, तान और तशनी और गाली गलोह, झूठे इल्ज़ामात और अफवाह माशी और समाजी बायकाट, जिस्मानी तशद्दुद। इस बूढ़ी औरत की अजियत इस वसीतर मुखालफत का एक छोटा सा हिस्सा थी। अगर दफ्तर में कोई साथी मुसलसल आपके खिलाफ साजिश करे, आपकी तजलील करे, आपके काम में रुकावटें डाले, तो आपको सब्र से काम लेना चाहिए, अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। अगर वो बीमार हो तो इयादत करनी चाहिए, मुआफ़ी का रवैया रखना चाहिए। ख़ानदान और घर, ख़ानदानी तनाज़ात में रिश्तेदारों की गलतियों को नज़रअंदाज करे, सब्र और बर्दाश्त से काम ले, बीमार रिश्तेदारों की इयादत ज़रूर करे, माजी की तलखियों को भूल जाए, मोहब्बत और एहतराम को बरकरार रखे। पड़ोसियों से ताल्लुकात में अगर कोई पड़ोसी बुरा सलूक करे तो आप अच्छाई से पेश आते, उनकी ज़रूरत के वक्त मदद करे, बीमारी में इयादत करे, उनके लिए दुआ करे। कारोबार और तिजारत, कारोबारी मुखालिफिन से
मुनसिफाना रवैया रखत अखलाक से पेश आर इंसानी कदरों को फ़ौक़ियत दो ज़ाती दुश्मनी से बचीं। बूढ़ी औरत की नफ़रत की नफसियाती वजूहात, मुआशरती दबाव और हम असरात रिवायती सोच में जकड़ी हुई ज़हनियत तब्दीली का खौफ, नामालूम का खौफ, कबायली और गिरोही असबियत। जब हुजूर ने मोहब्बत दिखाई तो इसके तअस्सुबात चैलेंज हुए, इसकी मनफी तवक्कुआत टूटें से अपने अमाल पर शदीद शर्म आई, इसका सख्त दिल नरम हुआ, इसकी फितरी नेकी बेदार हुई। ये की वाज़े मिसाल है, जब इंसान के अकायद और हकीकत में बड़ा फ़र्क हो तो ज़हन तब्दीली की तरफ माइल होता है। ये वाक़या कई कुरानी आयात की अमली तफसीर है। अल्लाह की रहमत से अब उनके लिए नरम दिल हो गए, और अगर अब तुंद खू और सख्त दिल होते तो ये लोग अब के गिर्द से छुट जाते।